तिथि स्वामी और नक्षत्र स्वामियों के पूजन का फल। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, सब तिथि सूर्य नारायण की ही हैं, परंतु उनमें सप्तमी सबसे प्रिय है। जैसे पुरुष की बहुत सी भार्याओं में एक ही पर अधिक प्रीति होती है। यह सुनकर शतानीक ने पूछा कि महाराज, सब तिथियों के सूर्य नारायण स्वामी हैं, फिर सप्तमी को ही उनका योग क्यों करते हैं? राजा का यह प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, यह बात विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से भी पूछी थी। तब ब्रह्मा जी हंसकर कहने लगे कि महाराज, सूर्य नारायण ने सब तिथियां देवताओं को बांट दी, केवल सप्तमी अपने लिए रखी। जो तिथि जिस देवता को दे दी वही उसका स्वामी कहलाया और उस तिथि को पूजन करने से वरप्रद प्राप्त हुआ। भगवान ने पूछा कि कौन कौन तिथि किस किस देवता को दी कि जिस दिन पूजन करने से वह वरदायक होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, प्रतिपदा अग्नि को, द्वितीया हमको, तृतीया यक्षराज को, चतुर्थी गणेश को, पंचमी नागराज को, षष्ठी कार्तिकेय को दी और सप्तमी अपने लिए रख ली। अष्टमी रुद्र को, नवमी दुर्गा को, दशमी यमराज को, एकादशी विश्व देवों को, द्वादशी आपको, त्रयोदशी कामदेव को, चतुर्दशी शिव जी को और पूर्णिमा चंद्रमा को और अमावस्या पितरों को दे दी। ये सब तिथियां चंद्रमा की कला हैं। कृष्ण पक्ष में देवता इनको पान कर जाते हैं और शुक्ल पक्ष में फिर उत्पन्न होती हैं। 16वीं कला अक्षय है, चंद्रमा का क्षय और वृद्धि सूर्य नारायण करते हैं, इसलिए चंद्रमा के भी स्वामी वे ही हैं। जिस तिथि में पूजन करने से जो देवता प्रसन्न होकर जो फल देता है उसको हम संक्षेप से वर्णन करते हैं। प्रतिपदा के दिन अग्नि में घृत आदि का हवन करे तो धन धान्य पावे। द्वितीया को हमारा पूजन कर ब्रह्मचारियों को भोजन करावे तो सब विद्याओं का पारगामी हो। तृतीया को कुबेर का पूजन करे तो व्यापार में बहुत लाभ हो और धनाढ्य हो जाए। चतुर्थी को गणेश का अर्चन करे तो सब कार्य निर्विघ्न सिद्ध हों और शत्रुओं को विघ्न हो। पंचमी के दिन नाग पूजा करे तो विष का भय न हो और स्त्री पुत्र तथा धन भी पावे। षष्ठी को कार्तिकेय का अर्चन करे तो बुद्धि रूप आयु और कीर्ति की वृद्धि हो। सप्तमी को सूर्य नारायण का पूजन करे तो मनोवांछित फल पावे। अष्टमी के दिन रुद्र रूप शिव का पूजन करे तो स्थिर लक्ष्मी पावे और संसार पाश को काटने वाला ज्ञान प्राप्त हो, जिससे जन्म मरण का भय छूटे। नवमी के दिन भगवती का पूजन करे तो सब प्रकार के कष्टों से छूटे और युद्ध तथा विवाद में जय पावे। दशमी के दिन यमराज का पूजन करे तो मृत्यु, रोग और नरक का भय ना हो। एकादशी को विश्व देवों का पूजन करे तो संतान, धन, धान्य, पशु और भूमि पावे। द्वादशी के दिन आपका पूजन करें तो विजय पावे और जगत पूज्य हो। त्रयोदशी को कामदेव का अर्चन करे तो उत्तम रूप पावे। चतुर्दशी के दिन शिव जी को पूजे तो बहुत से पुत्र, धन और ऐश्वर्य पावे। पूर्णमासी को चंद्रमा का पूजन करे तो बहुत मनुष्यों का अधिपति बने और उसके सब काम पूर्ण हों। अमावस्या के दिन पितरों को पिंड देवे तो संतान, धन और आयु की वृद्धि हो। यह तो केवल पूजन का फल है, और जो उपवास, जप, हवन आदि करे और मूल मंत्र तथा अंग मंत्रों करके भक्ति से पूजन आदि में वित्त शाठ्य न करे तथा बहुत से घृत, दही, दूध, शहद और समिधाओं से हवन करे और शांत चित्त होकर मंत्र जपे, तब पूरा फल होता है। देवता की उपासना से मनुष्य इस जन्म में सुखी रहता है और परलोक में उपास्य देवता के समीप बहुत काल निवास कर उत्तम जन्म पाकर उसी देवता का भक्त होता है। यह तो तिथियों का पूजन कहा। इसी प्रकार नक्षत्रों के भी देवता हैं। जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो वह उस दिन का नक्षत्र होता है, उसमें इसके देवता का पूजन करे। जैसे अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी कुमारों को पूजे तो दीर्घ आयु पावे। भरणी में गंध, कृष्ण वर्ण के पुष्प और नैवेद्य आदि उपचारों से यमराज का पूजन करे तो अपमृत्यु से बचे। कृत्तिका में रक्त, पुष्प और घृत आदि के होम से अग्नि का पूजन करे तो बहुत संपत्ति मिले। रोहिणी में प्रजापति की अर्थात हमारी पूजा करे तो संतान
और पशुओं की वृद्धि हो। मार्गशीर्ष में चंद्र का पूजन करे तो धन और आरोग्य पावे। आर्द्रा नक्षत्र में शिव का अर्चन करे और श्वेत कमल आदि पुष्प चढ़ावे तो विजय, यश, संतान और धन पावे और देह त्याग के अनंतर देवता हो। पुनर्वसु में भक्ति से अदिति का पूजन करे तो वह माता की भांति रक्षा करती है। पुष्य में पीत पुष्पों से बृहस्पति का पूजन करे तो धन, संतान आदि को वृद्धि हो। आश्लेषा में नागों का पूजन कर दुग्ध आदि से उनका तर्पण करे और अनेक प्रकार के मीठे पकवान से नागों को नैवेद्य लगावे तो विष आदि का भय कभी ना हो। मघा में हव्य, कव्य आदि से पितरों का पूजन करे तो संग्राम में जय हो। उत्तरा फाल्गुनी में जो कन्या अर्यमा का अर्चन करे वह उत्तम पति पावे और पुरुष अर्चन करे तो रूप और धन से युक्त भार्या पावे। हस्त में सब प्रकार के पुष्पों से सूर्य नारायण का अर्चन करे तो बहुत धन मिले। चित्रा में त्वष्टा का अर्चन करे तो राज्य पावे। स्वाति में पवन को पूजे तो संपत्ति मिले। विशाखा में इंद्र और अग्नि का पूजन करे तो धन, धान्य और तेज की प्राप्ति हो। अनुराधा में रक्त पुष्पों से मित्र का अर्चन करे तो सबका प्रिय हो। ज्येष्ठा में इंद्र का अर्चन करे तो धन, पुष्टि और उत्तम गुण पावे। मूल में देवता, पितर और निरति का पूजन करे तो शरीर और मानस संताप से छूटे। पूर्वाषाढ़ा में जल का पूजन करे तो आरोग्य पावे। उत्तराषाढ़ा में पुष्प आदि से विश्व देवों का पूजन करे तो मनोवांछित फल पावे। श्रवण में श्वेत, पीत और नील पुष्पों करके भक्ति से आपका अर्चन करे तो लक्ष्मी और युद्ध में विजय पावे। धनिष्ठा में गंध पुष्प आदि से वसुओं का पूजन करे तो महाभय भी निवृत्त हो। शतभिषा में रोगी पुरुष वरुण का पूजन करे तो निरोग हो और आरोग्य पुरुष करे तो बहुत ऐश्वर्य पावे। पूर्वा भाद्रपद में शुद्ध स्फटिक के समान अजैकपाद नामक रुद्र का पूजन करे तो मुक्ति पावे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तरा भाद्रपद में अहिर्बुंध्य नामक रुद्र को पूजे तो सब प्रकार की शांति होए। रेवती में भक्ति से पूषा का पूजन करे तो पुष्टि, शांति, धृति, संपत्ति और संतति पावे। यह हमने संक्षेप से नक्षत्र यज्ञ कहे हैं। इनको अपने वित्तानुसार भक्ति से करे तो सब फल पावे। जिस नक्षत्र में यात्रा अथवा और कोई कर्म करना हो पहले उस नक्षत्र का याग करे, पीछे वह कर्म करे तो कभी निष्फल ना हो। और याग करने का समर्थ ना हो तो उस देवता के मंत्र का जाप ही कर लेवे। काल चक्र में सूर्य नारायण का पूजन करे तो मुक्ति पावे, क्योंकि नक्षत्र, चंद्रमा, तिथि अथवा संपूर्ण जगत सूर्य नारायण के अधीन है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सूर्य आराधना से ना मिले। हे भगवान, आप भी भक्ति से सूर्य नारायण की आराधना करें। यज्ञ, पूजन, नमस्कार, शुश्रूषा, उपवास और ब्राह्मण भोजन आदि करके जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं वे सब पापों से छूटकर सूर्य लोक को जाते हैं। और यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।